अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप ऐसे चैनल्स की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप कर सकते हैं, पाबंदी से हर महीने मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। चलिए आइए, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, ये नफरती आतंकी टोला मुल्क के माहौल को सुधरने नहीं दे रहा है। जी हाँ, अभी लगातार यानी असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बाकायदा ऐसा लगता है कि इन नफरती आतंकी टोलों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, अभी यह खबर आ रही है, बड़ी अफसोसनाक खबर, कि हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की जो मस्जिद है, उसकी जगह अब हनुमान मंदिर का दावा किया जा रहा है। श्रीरंगपट्टनम में एक मंच है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम ही आप देखें क्या है, मोदी विचारा मंच। मोदी विचारा मंच, इस संस्था ने, इस संगठन ने वहाँ के ज़िला कलेक्टर साहब को ख़त लिखा और ये दावा किया कि ये जो मस्जिद है टीपू सुल्तान की, ये हनुमान मंदिर था। मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने हिफाजत के लिए अब हुक्काम से राब्ता किया। जी हाँ, मोदी विचार मंच नामी एक हिंदुत्ववादी ग्रुप ने ज़िले के कलेक्टर को ख़त लिखकर दावा किया है कि ये मस्जिद हनुमान मंदिर के ऊपर बनाई गई है, इसलिए ये हिंदुओं को दी जाए। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ज्ञानवापी, और ये लगातार, मैंने परसों ही कहा था कि अभी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ने 30 साल तक की रोटियां खिलाई, कुर्सी दी, तो अब नया मुद्दा कोई चाहिए, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास में मुग़लों ने हमको रोज़ी रोटी भी दी और इतने मुद्दे छोड़कर गए हैं कि इसी पर हम तबाही तक हमारी ज़िंदगी चल सकती है। आइए दिन, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फिर बड़ी खबर आ रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद अहाते की वीडियोग्राफी का 80% 80% काम वीडियोग्राफी का मुकम्मल हो गया है। वीडियोग्राफी का काम दूसरे दिन इतवार को यानी गुज़िश्ता कल भी जारी ही रहा और इसका ज़्यादातर काम मुकम्मल हो गया है। मकामी अदालत की हिदायत पर वीडियोग्राफी सर्वे का काम हफ्ते को शुरू हुआ था, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी अब यूँ समझिए कि नफरती चिंटुओं ने हर तरफ से नफरत का माहौल बनाना शुरू कर दिया है।
इसलिए ये तमाम खबरों को देखकर सोशल मीडिया पर कल किसी का एक पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है। उसने कहा है कि 2014 से पहले का हिंदुस्तान और 2014 से पहले के भारतीय जो है वो चांद पर पानी और ज़मीन और हवा तलाश कर रहे थे और वहाँ तक पहुँचने की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 2014 के बाद से हम ताजमहल के नीचे, ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे और टीपू सुल्तान की मस्जिद के नीचे, कुतुब मीनार के नीचे मूर्तियाँ और मंदिर तलाश कर रहे हैं। ये विकास हुआ है 2014 के बाद। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। आप जानते हैं कि उदयपुर में जनतन शिविर में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि 15 जून से अब जागरूकता मुहिम, अवामी बेदारी मुहिम शुरू होगी और ये कहा कि 2 अक्टूबर से अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में नफरती चिंटुओं ने, आतंकी जहन के लोगों ने नफरतों का ऐसा घटिया और नीच माहौल बना दिया है कि अब जब तक के हम तमाम सच्चे वफादार भारतीय अगर इन नफरतों के खिलाफ मुहिम न चलाए तो भारत टूट जाएगा। इसलिए अब कांग्रेस ने 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया है। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा है कि नौजवानों को आगे लाकर मुल्क को खतरे से बचाना होगा। इलाकाई पार्टियां बीजेपी का मुकाबला करने में नाकाम हो चुकी है। वहीं पर कांग्रेस की इस जनतन शिविर में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला भी उठा। जी हाँ, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का खेल है कि दबाओ बटन कुछ तो अंदर उठ जाता है कुछ और। तो ये जब तक के इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कहा था कि जब तक के मशीन रहेगी तो जैसे तोते की जान पिंजरे में, वैसे ही ये सत्ताधारी पार्टी की जान मशीन में है। तो खैर चलो, देर से सही, लेकिन कांग्रेस के जनतन शिविर में ईवीएम का मामला भी उठा है। और राहुल गांधी ने भी खिताब करते हुए ये कहा है कि इस वक्त मेरी लड़ाई नफरत फैलाने वालों के खिलाफ है। मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा ने ये लड़ाई 2014 से ही शुरू कर दी थी और जमीयत उलमा के हमारे कायद हजरत मौलाना अरशद मदनी ने पहले ही इस माहौल को भांप लिया था कि अब नफरतों का जहर घोला जाएगा। तो मैं कांग्रेस को भी, हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, लेकिन मैं कांग्रेस को भी ये बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई जमीयत उलमा ने 2014 से ही शुरू कर दी थी। कौमी यकजहती और राष्ट्रीय एकता के नाम पर नफरतों के खिलाफ जमीयत उलमा ने पहले ही मुहिम शुरू कर दी थी। और अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का भी एक ईद मिलन का प्रोग्राम हुआ मुंबई में, वो भी यही कह रहे हैं कि नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम एकता ज़रूरी है। और महाराष्ट्र के मुंबई के निगरां वजीर असलम शेख ने भी यही इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क की बका और उसका विकास, तरक्की का डिपेंड वहाँ की कौमी यकजहती और इत्तेफाक पर है। अगर हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद, एकता, इत्तेफाक ख़त्म हो जाएगा तो मुल्क तबाह हो जाएगा। यानी अब सब लोग इस ज़रूरत को समझ रहे हैं और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि जमीयत उलमा का भी मैं सिपाही हूँ। 15 साल से इसी राष्ट्रीय एकता पर काम कर रहा हूँ। आइए नाज़रीन, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राकेश टिकैत जो किसानों के लीडर के तौर पर जाने गए, लेकिन अब खबर आ रही कि राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से निकाल दिया गया। किसान आंदोलन का मेन फेस, अहम चेहरा रहे राकेश टिकैत को BKU यानी भारतीय किसान यूनियन से बाहर निकाल दिया गया। वहीं उनके भाई नरेश टिकैत को भी सदर के अध्यक्ष के ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह राजेश चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय किसान यूनियन के बानी आजहानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बरसी के मौके पर इतवार 15 मई को लखनऊ में वाक़ई BKU लीडरों की एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें टिकैत बिरादरान के खिलाफ ये फैसला लिया गया। टिकैत फैमिली के खिलाफ किसानों में उभरी इस नाराजगी के बाद BKU में 2 ग्रुप के इशारे मिल रहे हैं।
आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राजीव कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाला। इतवार के दिन राजीव कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाला है। मिस्टर कुमार ने निर्वाचन सदन में 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभालने के बाद कहा कि बेहतर इंतखाबी इंतजामात और इनेकाद के लिए वोटर खिदमात को शफाफ और आसान बनाया जाएगा। नीज़ अमल को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को अहम जरिया बनाया जाएगा। यानी इनकी बातों से ये इशारा मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी को ये अहम जरिया बनाएंगे, बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। लेकिन उदयपुर में कांग्रेस की मीटिंग में अब यह मुद्दा उठा है ईवीएम के खिलाफ। तो राजीव कुमार को हम बताना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, अमेरिका, लंदन वगैरह, इनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं चलती। तो जब तुम इनको अपना रहबर और अपना गाइड मानते हो, तो वो जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उन्होंने बाथरूम में फेंक दिया है, तो तुम क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल कर रहे हो? और जनता भी इस बात को मानती है कि सबसे ज्यादा सत्ता की गड़बड़ी अगर हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रही है। तो राजीव कुमार से लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल शफाफ और एकदम क्लियर तौर पर ईमानदारी के साथ इलेक्शन हो, तो सबसे पहले आप ईवीएम को उठाकर फेंक दो। आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब में कत्ल की सजा कत्ल, मौत की सजा मौत है। जी हाँ, अब वहां पर एक हिंदुस्तान के रहने वाले को ये सज़ा सुनाई गई, लेकिन 35 साल बलविंदर सिंह को सऊदी अरब में एक शख्स के कत्ल के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई। वहीं इस सज़ा से बचने के लिए 15 मई तक 2 करोड़ रुपए ब्लड मनी के तौर पर जमा करने को कहा गया। यानी 2 ऑप्शन वहाँ पर इस्लामी कानून के एतबार से मौत की सज़ा मौत, कत्ल की सज़ा कत्ल है। तो अब यही वजह है कि आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्राइम बड़े बिल्कुल ही आपको कम से कम नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ रेप किया तो गया, कत्ल किया तो गया। वहाँ कोई रिश्वत और सिफारिश और मंत्री पद और खासदार और आमदार का बेटा, मंत्री पद का बेटा, कुछ नहीं चलता है। कत्ल की सज़ा कत्ल। तो अब वहाँ 2 ऑप्शन हैं कि या तो आपको कत्ल की सज़ा कत्ल, या तो फिर आप इतने रुपये फुला ख़ानदान को, मकतूल के मजलूम के ख़ानदान को दे दे। तो अब खबरें आ रही है कि 15 मई तक 2 करोड़ रुपए ब्लड मनी के तौर पर जमा करने को कहा गया है। तो डॉक्टर ओबेराय ने भी 20 लाख की मदद की है और उन्होंने बताया है कि अब तक 1 करोड़ 45 लाख रुपए जमा कर लिए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं उसने भी 40 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। यानी बहुत जल्द यूं समझिए कि ये रुपया जमा करके सऊदी हुकूमत को दिया जाएगा, ताकि मकतूल के ख़ानदान को ये दिया जाए और इस हिंदुस्तानी की रिहाई की कोशिश की जाए। आइए नाज़रीन, दिल्ली की एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि दिल्ली में एक बिल्डिंग में रिहायशी मुंडका इलाके में एक कमर्शियल इमारत में जुमा के दिन यानी परसों आग लग गई थी। इस वाक़े में 27 अफराद की जान गई थी। अब इस मामले को लेकर खबरें आ रही है कि इमारत का जो मालिक है मनीष लाकड़ा, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद ये कहा है कि हमने अहम कामयाबी हासिल की है। आग के सिलसिले में दर्ज पुलिस के एफआईआर में कहा गया है कि इमारत की दूसरी मंजिल पर एक मीटिंग जारी थी जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक थे कि अचानक आग भड़क उठी और लोग उसमें फंस गए। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं था। पुलिस ने इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा, उसकी मां और बीवी के अलावा 2 भाइयों हरीश और वरुण गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिन्होंने ये जायदाद किराए पर ली थी। आइए नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता कल बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कश्मीर में आवाम की ज़िंदगी में, जनता की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई और कश्मीरी पंडितों के साथ क्या सुलूक हुआ सबके सामने है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 से पहले, जी हाँ, वो 370 ख़त्म करते वक्त कहा गया था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, कश्मीर खुशहाल हो जाएगा। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि
5 अगस्त 2019 से पहले जो गरीब था वो आज भी गरीब है। जो आराम से 2 वक्त की रोटी कमाता था उसके लिए आज अपने कुंबे की किफालत करना मुश्किल होता जा रहा है। यानी ये 370 हटाने के बाद में और ज़्यादा कश्मीरियों की परेशानियां बढ़ गई है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान किया और ये भी कहा कि अब कश्मीरी पंडितों का ही हाल देखिए। जो कश्मीरी पंडित भाई बीजेपी के सिवा किसी और जमात की तरफ देखते भी नहीं थे, यहां तक हमारी तकरीबात और प्रोग्राम में शामिल भी नहीं होते थे, लेकिन वोट देने वक्त साफ साफ कहते थे कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हमारा वोट बीजेपी और मोदी जी के लिए है। तो क्या हाल हुआ उनका? उन्होंने कहा कि एक पंडित नौजवान को दफ्तर में घुसकर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जब पंडित बिरादरी के लोग इसके खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार और हुकूमत से जवाब मांगने लगे तो उन पर लाठी चार्ज की गई। गैस, आंसू गैस और ताकत का बेजा इस्तेमाल, बेतहाशा इस्तेमाल किया गया। उनके घरों के बाहर फोर्सेस की टरकें लगाई गई, जो पहले सिर्फ हमारे साथ होता था। तो अब गोया कि उमर अब्दुल्ला ने बड़ा दन का और बड़ा करारा तमाचा मारते हुए कश्मीरी पंडितों को भी याद दिलाया कि ये लीजिए, आप कहते थे कि हमारा वोट मोदी जी के लिए है, ये लीजिए, मोदी जी को लाने का नतीजा देख लीजिए कि जो पहले हमारे साथ होता था अब वो तुम्हारे साथ भी हो रहा है। और यही नहीं बल्कि कश्मीर की बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कोलगाम में मुसलमानों ने पंडित खातून की, पंडित महिला की आखिरी रसूमात अंजाम दी, यानी अंतिम संस्कार किया। चंद पंडित घर अभी भी रिहाइश पजीर है जो 90 की दहाई में यहाँ से नहीं गए। दुलारी के बेटे सुभाष भट्ट ने कहा कि वो इलाके के मुसलमानों के शुक्रगुजार हैं जो दुख की इस घड़ी में उनके साथ शामिल हुए। तो ये कश्मीरी पंडित पर बनाने वाली कश्मीर फाइल्स के जितनी टीम है उनके मुंह पर जूता है कि ये पंडित बहन का जब इंतकाल हुआ तो ये कश्मीर फाइल्स वाली टीम वहाँ पर नहीं पहुंची, मुसलमानों ने ही अंतिम संस्कार किया। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के बीड़ और नासिक से 2 बड़ी दर्दनाक खबरें फिलहाल सामने आ रही है। पहली खबर नासिक से ये आ रही कि नासिक में एक कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई, पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 दोस्तों की जगह ही पर मौत हो गई। ये जी हाँ, मालूम हुआ है कि कार की रफ्तार 100 की स्पीड से ज़्यादा थी और अचानक सड़क से उतरकर सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई और 4 दोस्तों की जगह ही पर मौत हो गई। वहीं पर ऐसे वाक़या बीड़ से सामने आ रहा है कि बीड़ में एक कार 60 फीट गहरी खाई में गिरी, एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। जी हाँ, एक मराठी अदाकारा केतकी चिताले है। जी हाँ, जिन्होंने राष्ट्रवादी सुप्रीमो एनसीपी के लीडर, सुप्रीमो राष्ट्रवादी के सुप्रीमो शरद जी पवार का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद एनसीपी कारकुनान सख्त नाराज हुए। अब खबरें आ रही है कि इस अदाकारा केतकी चिताले को 18 मई तक पुलिस तहवील में दे दिया गया। पुणे के बाद मुंबई में भी और मुंबई, दादर और अकोला में भी एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इसी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एनसीपी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है शेख निजामुद्दीन साहब, इन्होंने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पवार साहब की मजाक उड़ाने से, तज़ीक से बड़ी तकलीफ हुई है। आखिर केतकी चिताले को 18 मई तक पुलिस तहवील में भेज दिया गया। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है।
हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।